हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारी क्लास से देख रहे होंगे। तो हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था 12th का रिलेशन फंक्शन, उसमें हमने रिलेशन का पोर्शन कंप्लीट करके फंक्शन पे आ गए थे। फंक्शन में भी हमने फंक्शन का डेफिनेशन, कैसे इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो चीजें देख ली थी। तो उसमें क्वेश्चन भी किए थे। तो और आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि और ज्यादा हेल्प मिले। तो देखो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एक फंक्शन है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। पहले तो ये दे रखा है कि जो f1 और f2 है वो कितना है, 1 है। एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1, ये गिवन है हमको फंक्शन। उसके बाद फॉर एवरी, और ये जो फंक्शन है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 है, जो भी x की वैल्यू रखनी है वो क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। इज ऑन टू बट नॉट 1 1, इज क्या है, ये ऑन टू है बट नॉट 1 1। ये जो है ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक देखो डायग्राम बना के थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। ये x है, ये y मान लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इसमें एक फंक्शन लगाया जो fx होता है, क्या लगाया, x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें दे रखा है हमें नेचुरल नंबर का तो 1 से शुरू होगा, अप टू कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू चलेगा। लेकिन देखो ये बोल रहा है कि जो f में 1 की वैल्यू जो है, मतलब ये जो है x की जगह तो 1 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये f1 की वैल्यू है, मतलब ये 1 की जो वैल्यू है ये भी 1 है, और f2 की वैल्यू ये भी 1 है। समझ में आया? दो एलिमेंट जो है किसके, डोमेन के, उनकी जो इमेज है वो क्या है, सेम है, 1 है, ठीक है। ये डोमेन कहता है, कोडोमेन कहते हैं। तो दो एलिमेंट की इमेज अगर एक ही है तो वो 1 1 हो सकता है? नहीं, वो क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो हमें यही तो बोल रहा था, इज ऑन टू बट नॉट 1 1, तो 1 1 का क्लियर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो एलिमेंट ऑफ x 1 and 2 have same image in y, that is 1, so f is not 1 1। समझ में आया 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने x माना है, फिर इसको डोमेन भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें दो एलिमेंट है, कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2, ठीक है। उन दोनों की इमेज क्या, 1 है, ठीक है। इसलिए एक ऐसा फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो क्या होता है, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए इफ ऑन टू, अगर ऑन टू है, इफ ऑन टू, तो fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, fx x माइनस 1। क्लियर हुआ? fx इसी को अपन y भी कह देते हैं। समझ में आ गई होगी ये चीज, क्या चीज मैं बता रहा हूं, fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये भी देखो, अभी क्या है कि ये जो y जो है ना, उनको जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x है, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1। चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। जहां पे y क्या है, बिलोंग्स टू n। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कोडोमेन है ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए जो y की वैल्यू होगी वो क्या है, n से बिलोंग कर दी। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, x की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है, समझ में आ गई होगी। और अगर y की वैल्यू पुट करेंगे अपन कितनी, 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, समझ में आया? तो देखो हम ये y की वैल्यू पुट करे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी, 1 पुट करी तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू 2 पुट करी, x की वैल्यू आई 3। मतलब जो y है, y जो सेट है या फिर जो y है, उसमें जो भी एलिमेंट है 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर है, उन सब की प्री इमेज, ठीक है, उन सब की प्री इमेज x जो है, x उसमें एग्जिस्ट करती है। समझ में आया ये चीज?
कि जो भी एलिमेंट मतलब जो भी इमेज है एक्स की वाई में, इसकी प्री इमेज कहां पे एक्स में एग्जिस्ट करती है, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, इसलिए देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ जो है वो क्या है, ऑन टू। समझ में आया? एफ क्या है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से समझेंगे, जैसे समझाया था आपको इंटरेस्ट आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी में ही, रिलेशन फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी बता रहा हूं और जो हमारा मेन जो है हमें एग्जाम में जो करना है वो भी बता रहा हूं, ताकि आपको क्लियर होता हुआ चले कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन, अब फंक्शन दे रखा है हमें R2R का मतलब क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर जो है वो फंक्शन है हमारा। ठीक है, डिफाइंड एज, अब फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन किया अपन ने, हमें क्वेश्चन में दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 nor on 2, neither 1 1 nor on 2, neither 1 1 nor on 2। क्लियर हुई चीज? क्या करना है हमें एक फंक्शन दे रखा है R2R का मतलब क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब दो अगर हम करें, मतलब डोमेन और को डोमेन में जो भी एलिमेंट है वो सारे रियल नंबर ही होंगे। समझ में आया? ये पहला वाला आर होता है किसके लिए, डोमेन के लिए, दूसरा वाला आर होता है को डोमेन के लिए। ठीक है, जो पहला वाला आर होता है वो किसको दिखाता है, वो प्री इमेज को दिखाता है, मतलब ये असल में ये एलिमेंट है, इनकी इमेज कहां बनेगी, इनकी इमेज बनेगी हमारी इसमें को डोमेन में बनेगी। चीजें समझ में आ गई? उसके बाद हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमसे बोल रहा है प्रूफ करो कि ना तो 1 1 है नॉर ऑन 2 है, ना तो इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है। क्लियर हुई चीज? 1 1 और ऑन 2 को ही इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई है, तो ये चीजों में दिक्कत हो रही है तो आप जाके पहली वाली वीडियो को पूरा जाके देखें। ठीक है, और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन उस पे मिलते रहे। सोशल मीडिया का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक फंक्शन है जो R2R है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर नाइदर ऑन नॉर ऑन 2। ठीक, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लैंग्वेज लिख के अपन प्रूफ कर देंगे, इसको जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, अगर ये सेट है रियल नंबर टू रियल नंबर का है, ठीक है, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं कोडोमेन। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें जो है रियल नंबर है तो ये कंटिन्यू -1 0 1 ऐसे ही कंटिन्यू आएंगे, -1 0 और कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम फंक्शन लगा रहे हैं इन पे, उसी को y बोलते हैं, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर f जो है x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, और अगर 1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर भी कितना हुआ, 1। तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस -1 and 1, ठीक है, हैव सेम इमेज इन y, दैट इज 1। देखो -1 और 1 जो है कहां पे है, डोमेन में है, x में है, वो सेम, उनकी सेम इमेज है। कहां पे सेम इमेज है, y में, मतलब को डोमेन में जो है 1। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f जो है वो क्या है, 1 1 नहीं है। चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 1 तक का टारगेट पूरा हुआ। अब नेक्स्ट है इफ ऑन टू, अगर ऑन टू हो मतलब सर्जेक्टिव हो, तो अगर ऑन टू होगा तो क्या है, fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y। चीज समझ में आई आपको? क्या है कि हमने क्या किया, पहले ये जो था y जो था इन टर्म्स ऑफ x था, अब x जो है इन टर्म्स ऑफ y कर दिया हमने। ठीक है, यहां से रूट हटाया, यहां से स्क्वायर रूट किया दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे ये प्लस माइनस अंडर रूट y हो गया। क्लियर? चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अब कोई भी हम y की अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पे रूट में, देखो रियल नंबर का सेट है तो हम y की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं, मतलब ये रियल नंबर है, इमेज जो है ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव रखते ये रियल नंबर रहेगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो ओनली ऑन डोमेन में और कोडोमेन में जो भी है वो सारे क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब कोई इमेज तो आएगी नहीं उसकी, मतलब जो भी
प्री इमेज उसकी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो भी इमेज है वो किसकी, एक्स की, डोमेन की इमेज ही तो वाई में है, और इस कोडोमेन की प्री इमेज एक्स में है। लेकिन हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो प्री इमेज आएगी, लेकिन प्री इमेज तो माइनस, अगर y की हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि रियल नंबर जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, और जैसे ही हम इसमें माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए माइनस के लिए जो है इसकी प्री इमेज आई पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यही चीज है ना। तो देखो फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y की नेगेटिव वैल्यू के लिए देयर नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन x, ठीक है। क्या है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू y में देयर नो एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x में कोई भी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f जो है वो क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। चीज समझ में आई, f11 भी नहीं है, f ऑन टू भी नहीं है, चीजें समझ में आ गई। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्या दिक्कत थी, क्यों इसको यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट करते, क्या दिक्कत आई, कॉम्प्लेक्स की दिक्कत आई, इसलिए ये क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रियल नंबर का सेट थे। दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब इसी के साथ अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो क्वेश्चन जो है ना वो इजीली हो जाएंगे अगर आप ये जो चीजें अभी बताई जा रही है, जो बेसिक चीजें बताई जा रही है इजी तरीके से, आसानी से, उसके बाद तो क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उड़ा दोगे उनको। तो देखो क्वेश्चन है अपना, शो दैट फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, गिवन बाय fx, ठीक है। fx कैसे, x प्लस 1 इफ x इज ऑड, ठीक है, x ऑड होगा इफ x इज ऑड, अगर x ऑड है तो x प्लस 1 करना है, क्लियर हुआ, अगर ऑड है तो x प्लस 1 करना है, और x माइनस 1 इफ x इज इवन, अगर इवन हो तो x माइनस 1 करना है, और अगर ऑड हो तो x प्लस 1 करना है। ये चीज आपको कैसी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले हमसे बोल रखा है इस बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये क्या बोल रखा है, ये क्या है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ये जो फंक्शन है ये दोनों चीज है, 1 1 है और ऑन टू भी है, तो हमें जो है जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है इसको कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है। देखो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं हम, कि 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू x, ठीक है, x1 और x2 क्या है, बिलोंग्स टू x, तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, या फिर इधर x सेट बनाया नहीं है तो डोमेन से बिलोंग करते हैं, डोमेन जो है रियल नंबर, नेचुरल नंबर की, सॉरी रियल नंबर, नेचुरल नंबर के आंसर। चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये दोनों प्रूव करना। अब देखो x1 और x2 है वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है, कंडीशन हमको इवन और ऑड दोनों की दे रखी है। सबसे पहले इसमें कंडीशन बनेगी, सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, अगर x1 ऑड है और क्या है, x2 जो है वो क्या है, इवन है, अगर ऐसा है तो x1 ऑड है, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, और x2 इवन है तो x2 -1 हो जाएगा। समझ में आया क्या है, देखो हमें फंक्शन में ही दे रखा है, अगर जो है x1 को हम ऑड लेंगे तो x +1 कर देना है, हमने ये x1 लिया है तो x +1 हो गया, अगर x2 इवन है तो क्या करना है, x -1 तो x2 -1 कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2, ठीक है, -x1 इज इक्वल टू 2, देखो x2 -x1 इज इक्वल टू 2, x2 इवन है, इवन में से ऑड नंबर माइनस करोगे कभी भी 2 आएगा, 2 आएगा, क्या पॉसिबल है ऐसा, देखो x2 क्या है, इवन है, 4 में से मान लो ऑड नंबर 3 माइनस किया, कितना आया, 1 आया, क्लियर हुआ। या फिर देख लो 8 में से आप माइनस कर लो कोई भी 3, तो कितना आया, 5। तो कभी भी ऑड इवन में से ऑड और इवन ऑड का डिफरेंस करते हैं, वो कभी भी इवन नहीं आता, वो हमेशा कैसा आता है, ऑड नंबर ही आता है, और यहाँ पे डिफरेंस कैसा आ गया, इवन आ गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है इट इज
नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो केस अपन ने बनाया, पहला केस क्या बनाया कि अगर x1 जो है वो ऑड है और x2 इवन है, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सरासर गलत हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस अगर बनना है अपन, इफ x1 इज इवन, ठीक है, एंड x2 इज ऑड, x1 को इवन बना रखें और x2 को ऑड रखें, तो क्या होगा देखते हैं चेक करके। अगर x1 इवन है तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 इज ऑड, x2 ऑड है तो क्या हो जाएगा x2 प्लस 1, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -2, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -2। चीज समझ में आई? देखो इसमें अगर एक सेकंड रुको, देखो अगर ये यहाँ पे प्लस है उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, ठीक है, ये माइनस है उधर से ये भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -2। अब देखो x2 क्या लिया था ऑड, ऑड में से इवन को माइनस करेंगे कभी -2 आएगा, चेक करके देखते हैं। देखो इवन नंबर ले, ठीक है, इवन नंबर लोगे आप, क्या लोगे इवन, ऑड नंबर ले, पहले ऑड नंबर कोई भी ले लो, ऑड नंबर 5 लिया, ठीक है, जिसमें से कोई भी क्या इवन नंबर माइनस करोगे, ठीक है, या फिर 2 माइनस कर लो, इवन नंबर 2 भी है तो कितना होगा 3। तो हमेशा अगर अपन ऑड में से इवन या इवन में से ऑड माइनस करेंगे, हमेशा नंबर कैसा आएगा, ऑड आएगा, ना कि इवन। लेकिन यहाँ पे देखो इवन ही आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये वाली भी क्या है, जो है पॉसिबल नहीं है। ये दोनों कंडीशन तो पॉसिबल नहीं रही, लेकिन फिर भी 1 तो प्रूफ करना है तो करना है, ठीक है, वो तो पहले ही दे दिया अपन को। अगर हम देखो, अब अगर हम एक कंडीशन बनाए, क्या कंडीशन, अगर x1 और x2 को या तो दोनों को इवन ले ले, या फिर x1 x2 दोनों को ऑड ही ले ले। हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई थी एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। अब कंडीशन हम ये बना रहे हैं, या तो x1 x2 दोनों इवन हो जाए या x1 x2 दोनों ऑड हो जाए, तो फिर हो सकता है 1 हो जाए, चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई, ये रख कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो कंडीशन ले रहे हैं, क्या कंडीशन ले रहे हैं कि साइमल्टेनियसली x1 और x2 दोनों को या तो इवन ले ले या फिर ऑड ले ले। इफ बोथ x1 एंड x2 आर ऑड, अगर दोनों x1 x2 को ऑड ले ले, ठीक है, ऑड ले लिया, चलो ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, तो x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से अगर ये 1 को वहां लेके जाएंगे कट हो जाएगा, तो ये 1 से 1 उड़ा दो यहां से, तो x1 = x2 और x1 = x2 ही, तो हम अगर 1 प्रूव करना है तो x1 = x2 ही करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, इट इज 1 फंक्शन। समझ में आया? अगर हम इसी को ले ले, इफ बोथ x1 एंड x2 आर इवन, अगर दोनों x1 और x2 अगर इवन हो तो क्या करेंगे, तो देखो इवन वाली कंडीशन, ये भी इवन वाली कंडीशन, x1 - 1 = x2 - 1, ठीक है, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसलिए कट कर दिया, तो x1 = x2। तो देखो वापस से x1 और x2 इक्वल आ गए, देयरफॉर 1 तो ये 1 बना है। समझ में आया? चारों केस लेके चला मैं, चारों केसों को समझा दिया, इसलिए इन दोनों केसों में 1 हो रहा है, इसलिए ये 1 फंक्शन। समझ में आ गया क्यों 1 फंक्शन है? क्लियर होगी चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है अपना ऑन टू प्रूफ करना है इसको। अब हम चलते हैं ऑन टू के पार्ट पे, चलो आइए देखिए, अब ऑन टू वाले पार्ट पे चलते हैं। अब देखो ऑन टू वाले पार्ट में क्या करना है हमें, इफ ऑन टू, अगर ये ऑन टू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर ये ऑन टू है तो मान लो ऑन टू में अगर ये ऑड नंबर होता, अगर एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर हो, एन ऑड नंबर, तो हम उसको लिख देंगे 2r + 1। समझ में आई चीज? अगर ऑड नंबर होगा तो हमने बोला कि हम लिख देंगे 2r + 1। देखो यहाँ पे था x + 1, हमने 2r मान लिया कि हम 2r + 1 लिख देंगे अगर ऑड हुआ। कहां लिख देंगे, इन कोडोमेन n, जो नेचुरल नंबर की कोडोमेन है उसमें हम क्या लिख देंगे, 2r + 1 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर इज एन इंटीजर 2r + 2 इन डोमेन, अगर ये कोई नंबर है, मतलब कोडोमेन में ये नंबर है, मतलब कि देखो दो सेट होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, ठीक है। अब जो भी डोमेन में एलिमेंट होते हैं इन सब की इमेज होती है कहां पे, कोडोमेन में। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऑड नंबर है 2r + 1 इन कोडोमेन, ठीक है, और जो कैसा है, एक नेचुरल नंबर है। क्यों है नेचुरल नंबर? क्योंकि सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, ठीक है। समझ में आया? तो ठीक है, इस कोडोमेन का सेट है n, ठीक है।
इज द एन इज द इंटीजर, एक इंटीजर हो जाएगा। क्या इंटीजर होगा, देखो अगर ये ऐसा है, कोडोमेन में क्या है अपना 2r+1 है, तो डोमेन में आ जाएगा 2r+2 इन डोमेन। समझ में आई चीज, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो क्या था कि मानो हमारे पास क्या था कि हमने लेट किया 1 प्लस कर रहे थे, अगर क्या था ऑड नंबर था 1 प्लस ही कर रहे थे, तो वही चीज करी हमने, बस क्या किया x को 2r मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि 2r+1 इन कोडोमेन है, ठीक है, जो क्या है एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और ये क्या है, इज द इमेज, ये क्या है इंटीजर लिख दिया, इज द इमेज, ये किसकी इमेज है, इज द इमेज ऑफ 2r+1 इन डोमेन, ये डोमेन में कोई एलिमेंट है उसकी इमेज है। अब ये वापस 1 क्यों प्लस किया, क्योंकि ये ऑड है इसलिए वो ऑड वाला 1 प्लस। चीजें समझ में आ गई? क्या किया, हम यही तो करते हैं ऑन टू में, जस्ट रिवर्स, कोडोमेन से डोमेन की तरफ जाते हैं, यही तो करते हैं ना। हमें अभी तक हम ऑन टू में क्या कर रहे थे, हम y इज इक्वल टू x की टर्म्स में दे रखा था, हम उसको कन्वर्ट करके क्या करते थे, x इन टर्म्स ऑफ y कर देते थे। तो वही चीज मैंने करी, क्या करी कि एन ऑड नंबर है तो 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 2r+1 इन कोडोमेन, और n नेचुरल नंबर की कोडोमेन इज द इमेज ऑफ, किसकी इमेज है 2r+2, 1 प्लस किया क्योंकि ऑड नंबर है इन डोमेन। क्लियर हो गई चीज, पिक्चर क्लियर हो, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अगर इवन हो, इन इवन नंबर, अगर इवन नंबर हो, इन इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर हो, ठीक है, तो 2r इन कोडोमेन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो अगर इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने ले लिया 2r। समझ में आया? उसमें 2r+1 क्यों लिया था, 2r इवन हो गया, अगर इवन में एक जोड़ देंगे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। समझ में आ गई चीज, पिक्चर क्लियर हो गई? तो यही चीज हमने करी, क्या करी कि 2r+1 जो था वो ऑड हो गया, और ये क्या लिया हमने, इवन लिया, 2r इन कोडोमेन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसकी इमेज क्या होगी, द इमेज इन डोमेन, ठीक है, द इमेज ऑफ एलिमेंट इन डोमेन क्या होगा, एलिमेंट 2r-1। अब -1 क्यों किया, क्योंकि देखो x-1, x इज इवन, तो इसलिए इवन है इसलिए -1 किया, ठीक है। तो देयरफॉर fx या फिर f इज ऑन टू। समझ में आई होगी चीज, 1 के लिए, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए दिक्कत है तो वापस समझो। देखो क्या बोला मैंने कि कोई ऑड नंबर है, तो देखो 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, इवन होगा, उसमें एक जोड़ दिया तो ऑड नंबर हो गया। क्लियर हो गया? हमने बोला वो कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है, जो नेचुरल नंबर की कोडोमेन, तो इसका कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में भी होनी चाहिए, ठीक है। ये किसकी इमेज है, जो एलिमेंट डोमेन में उसकी इमेज है। माना हमने डोमेन में जो एलिमेंट है वो 2r+2 है, क्यों है +2, क्योंकि जो है अगर ऑड है तो +1 करना पड़ेगा, तो हमने +1 कर दिया, तो ये 1 था तो एक और जोड़ दिया 2 हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद हम नेक्स्ट में चले इवन में, तो हमने 2r ही लिया। ये 2r क्यों लिया, क्योंकि ये इवन है, इवन नंबर जो है वो क्या होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे, तो वो ले लिया 2r। ये भी कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर की भी, तो ये भी इमेज होगा, कोई भी ना कोई एलिमेंट जो क्या है वो डोमेन में हो। लेकिन हमें पता है कि जब भी इवन होगा तो हम उसमें से एक माइनस करेंगे, तो 2r-1 लिख दिया, देयरफॉर f इज ऑन टू। समझ में आ गई होगी चीज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया, 1 भी क्यों है, ऑन टू भी क्यों है। अब चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत रह रही है, अभी भी वीडियो को वापस देखना है, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करें, कमेंट से रिजोल्यूशन किया जाएगा। साथ में फिर भी दिक्कत रहेगी तो जरूर इस चीज पे ही वीडियो लेके आई जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि अगर दिक्कत है तो फिर रिजोल्व ही नहीं हो सकती हमारी दिक्कत आपकी मिटाई जाएगी। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, कोई ना कोई ऑन टू, पहले से गिवन है कि कोई ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, गिवन है अपन को एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, टू सेट 1 2 3, ठीक है। अब रियल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल टू नेचुरल, अब ये 1 2 3 एलिमेंट टू 1 2 3 है, एक ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। अब ये बोल रहा है कि ये जो ऑलवेज, हमेशा ये कैसा होगा, 1 1 होगा, ये आप हमें जस्टिफाई करके बताओ। देखो क्या है इसमें, मानो ये दो डायग्राम बना रहे हैं, देखो ऐसे दो डायग्राम बना है, ये x है, इसको y नाम दे दिया, ये सेट 1 2 3 है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें भी एलिमेंट है, 1 2 3 फंक्शन है, लगा रखा है इस पे f, ठीक है। अगर ये जो है अपन को दे रखा है ये ऑन टू है, ठीक है, हम मानते हैं अगर इसको कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है,
वन वन नहीं है, मेन टारगेट इस पे रखते हैं कि ये वन वन नहीं है, ठीक है। तो वन वन नहीं है तो देखो, अगर देखो ये वन वन नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि ये वन की इमेज भी वन है, टू की इमेज भी वन है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन, ऑन टू पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी अपन ध्यान दे रहे हैं वन वन, हम पहले मान रहे हैं लेट ये वन वन नहीं है, ठीक है। अगर ये वन वन नहीं है तो वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट की इमेज या एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज जो है वो सेम होगी, वो सेम हो गई वन, ठीक है। अगर ये सेम हो गई तो देखो क्या कंडीशन बचेगी, अगर ये पहले से लिखेंगे अपन, सपोज द फंक्शन इज नॉट वन वन, अगर ये वन वन नहीं है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट से वन एंड टू हैव द सेम इमेज दैट इज वन। समझ में आ गया क्या लैंग्वेज लिखनी है यहां तक, ठीक है। विच हैव सेम इमेज वन इन कोडोमेन, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्या लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहेंगे हम, उसके बाद अगर ये तीन जो बचा हुआ है, तीन, ठीक है, थ्री, द इमेज ऑफ थ्री, ठीक है, मस्ट बी टू और थ्री, या तो जो इमेज है थ्री की या तो वो दो हो या तीन हो, इन दोनों में से ही हो सकती है। देखो तीन एक बचा, अगर ये हमें ऑन टू करना है तो या तो इसकी इमेज दो हो या तीन हो, ठीक है। वन एलिमेंट, ठीक है, द इमेज ऑफ थ्री एफ कैन ओनली बी वन एलिमेंट, दो तीन है उसकी इमेज जो है वो ओनली ऑन एक ही एलिमेंट हो सकती है। देखो आप मेरी चीज समझो, यहां देखा कोर डोमेन में, यहां पे देखो दो एलिमेंट टू और थ्री बचे, ठीक है। अब ये जो थ्री है, कोई एलिमेंट एक, उसकी इमेज एक ही तो हो सकती है, दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी, ठीक है। देखो एक एलिमेंट की इमेज हमेशा एक ही होगी, दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो जो है इमेज वो एक ही एलिमेंट की इमेज हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ये केस, ठीक है। तो इसलिए देखो हमारे पास बचा अभी एक एलिमेंट है थ्री, और हमारे पास इमेज बची है दो और तीन, ठीक है। तो अगर हम या तो थ्री की एक रेंज हो गई, क्या रेंज हो गई, या तो थ्री की इमेज टू हो जाए या थ्री की इमेज थ्री हो जाए, ठीक है। तो अगर हम थ्री की इमेज टू कर दें या फिर थ्री की इमेज थ्री कर दें, तो भी एक एलिमेंट कहां पे, कोडोमेन में बचेगा, जो कि जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ऑन टू में हमने बोला था कि कोड डोमेन में जो भी एलिमेंट है उन सब की कुछ ना कुछ इमेज होगी, किसमें, डोमेन में। लेकिन यहां तो या तो दो या तीन में से एक एलिमेंट बच जाएगा जिसकी कोई भी इमेज नहीं होगी डोमेन में। अगर ये कंडीशन लेके चले, क्या कंडीशन, कि ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि हमें क्वेश्चन में बोला था ये ऑन टू फंक्शन है, और हम जो कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये ऑन टू फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। therefore this is contradictory that this function is many one, hence the function is one one। क्लियर, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, रिटर्न जो है आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। क्लियर हो गई होगी क्या चीज मैं बताना चाहता। अब ऐसे ही सेम पे एक और क्वेश्चन है, देखो अगर ये लैंग्वेज वापस से आप कहीं से भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है तरीका बताना चाह रहा था मैं, लैंग्वेज तो आप भी लिख सकते हो, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज मैंने नहीं बताई है कि ऐसे है, बस नॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वे में ही दे रखा है एक और क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है शो दैट अ वन वन फंक्शन, शो दैट अ वन वन फंक्शन। अब हमें दे रखा है कोई वन वन फंक्शन है, ठीक है, वन वन फंक्शन एफ है 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू, मस्ट बी ऑन टू। क्लियर हुई चीज, क्या है कि कोई भी वन वन फंक्शन है, क्या फंक्शन है वन वन, क्या है 1 2 3 1 2 3 से मस्ट बी ऑन टू। अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले में देखा था कि ऑन टू फंक्शन वन वन है, अब हम देखेंगे कि क्या वन वन फंक्शन है वो ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये चीज हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा है, अगर ये वन वन है तो वन वन है तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 इन डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन दैट इज 1 2 3। अब क्या है अपना, क्या है क्वेश्चन,
देखो अगर ये 1 2 3 जो डोमेन में है, ठीक है, अगर ये 1 1 फंक्शन है, डोमेन में जो 1 2 3 एलिमेंट है इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, कोडोमेन में भी 1 2 3 एलिमेंट है। यूनिक इमेज का मतलब समझते हो क्या है? यूनिक इमेज का मतलब कि मानो ये 1 2 3 है तो 1 2 3 अब यूनिक इमेज है, ऐसा जरूरी नहीं है 1 1 2 2 3 3, लेकिन यूनिक का मतलब होता है कि 1 का लिंक 1 से ही होगा। अगर 1 का लिंक 2 से है तो 2 का लिंक 1 से होगा। ऐसा नहीं है कि 1 का लिंक भी 2 से हो जाए, 2 का लिंक भी 2 से हो जाए। तो ये जो होगा, ये जो है ऑन टू फंक्शन जो है से मतलब नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। ऑन टू तो हम प्रूव कर रहे हैं लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। क्लियर है? इसलिए 1 1 करने के लिए हमेशा जो है यूनिक इमेज बनेगी तो ही वो 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो हेंस f इज ऑन टू। ठीक है, अगर 1 1 प्रूव करेंगे, देखो अगर ये इसको 1 1 करेंगे, वापस देख लो 1 2 3, ये 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे कर लिया, ये मानो ये सारे की अलग अलग यूनिक इमेज बना दी हमने। ठीक है, तो देखो ये 1 1 हो गया, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। तो देखो हर जो कोडोमेन में एलिमेंट है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। क्लियर? इसलिए एक ऐसा फंक्शन हो गया ऑन टू हो गया, तो इसलिए हेंस f इज ऑन टू। क्लियर हो गई चीज? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे कुछ रिजल्ट निकले, जो लास्ट के क्वेश्चन करे ना, क्या रिजल्ट निकला? अगर कोई फंक्शन जो है वो सेम सेट टू सेम सेट है, मतलब कोई फाइनाइट सेट का फंक्शन है और वो क्या है, सेम से सेम है, मतलब हमने देखा था 1 2 3 2 1 2 3 है, मतलब सेम अगर उसमें रेंज में एग्जिस्ट करा, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर ही है उसमें डोमेन और कोडोमेन में। तो इसके लिए हम रिजल्ट कह सकते हैं, रिजल्ट जो ये रिजल्ट निकले अभी, ट्रू फॉर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो होंगे, एक इनफाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उतने ही होंगे। इनफाइनाइट में कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 1 होगा, फंक्शन 1 1 होगा ना, तो कब होगा? अगर 1 1 फंक्शन है, ठीक है, और जो ये हम लगा x का मतलब क्या है कि जो हमारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जिस टाइप के होंगे, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट जो सेम टाइप के होने चाहिए। नेचुरल नंबर हो चाहे तो रियल नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम होने चाहिए। तो जो फंक्शन होगा इज ऑन टू। चीज समझ में आए? अगर 1 1 फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन जो है वो सेम जो है सेम डोमेन और सेम कोडोमेन पे है, तो फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होगा। यही चीज अगर फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, और सेम सेट के लिए है, तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? 1 1 भी। क्लियर? समझ में आ गई चीज? ठीक है, ये जो है ओनली ऑन ट्रू फॉर फाइनाइट सेट ओनली। फाइनाइट सेट के लिए ओनली ऑन ट्रू है। क्लियर? फॉल्स या फिर नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट, नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के लिए क्या होगा? ट्रू नहीं होगा बिल्कुल भी। ये चीज समझ में आ गई होगी आप तो ये क्या होगी? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगी ना किसकी? फाइनाइट सेट की। क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई फाइनाइट सेट की? अगर जो है फंक्शन जो है वो फाइनाइट सेट का है और सेम टाइप का है, तो वो 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, और ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। समझ में आ गई? तो ये क्या होगी? स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की ये क्या होगी? ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हो गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बीच में। क्लियर हो गई? ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जिससे आपकी एक बढ़िया सी मतलब माइंडसेट हो जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है किस वे में अटेम्प्ट करने हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो ओवर नहीं हुए फंक्शन के, तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आप फंक्शन चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट जो है और क्वेश्चंस भी इसके ट्राई करेंगे, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के ट्राई करेंगे। इसीलिए कंप्लीट जो है कंप्लीट पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए ढंग से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें अपने जो भी ग्रुप है स्कूल के पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशनल ग्रुप, जो भी ग्रुप में आप लिंक को सब कहीं शेयर कर दें, वीडियो को फैला दें आप। अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके
बता सकते हैं, अगर कोई कमी है तो भी कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना तो आपको बेनिफिट बहुत है। अब बेनिफिट बताऊं मैं आपको, तो आपको जो भी नई नई अपडेट होगी सबसे पहले सोशल मीडिया पे दे दी जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ये रिलेशन फंक्शन चल रहा है 12th क्लास में, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां शेयर कर देंगे, वहां से क्वेश्चन ट्राई करो, उसका सोल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो होगी और अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो इसके लिए हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो करें, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वहां से जाके फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।